हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। आज हम आपसे बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स पीवीपीटी पेपर पैटर्न के बारे में। यदि आप छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हैं, यदि आप अपना करियर वेटनरी की फील्ड में बनाना चाहते हैं या आप पॉलिटेक्निक की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को एग्जाम देना होगा पीवीपीटी का। जी हाँ स्टूडेंट्स, प्री वेटनरी एंड पॉलिटेक्निक टेस्ट इसका पूरा नाम है। यदि आप वेटनरी करना चाहते हैं तो भी आपके लिए यही एग्जाम होगा, यदि आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो भी आपका यही एग्जाम होगा। यदि स्टूडेंट्स आप बायोलॉजी सब्जेक्ट से हैं तो आप लोगों को फिजिक्स 60 नंबर की, केमिस्ट्री 60 नंबर की, और स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पर बायोलॉजी जो है वो 80 नंबर की आएगी। टोटल 200 नंबर का पेपर होगा यदि आप वेटनरी के लिए अप्लाई करते हैं। यदि स्टूडेंट्स आप वेटनरी नहीं करना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं पॉलिटेक्निक, तो भी आप लोगों को फिजिक्स 60 नंबर की, केमिस्ट्री 60 नंबर की और 80 नंबर की स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है, बायोलॉजी मिलेगी। लेकिन मैथ्स वाले बच्चे यदि इस एग्जाम को देते हैं तो केवल पॉलिटेक्निक करेंगे और आपके पेपर में फिजिक्स आएगी 60 नंबर की, केमिस्ट्री 60 नंबर की और आपका जो मैथ्स है ये 80 नंबर का आएगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर के लिए होगा। ऑफलाइन पेपर होता है आप लोगों का, आपको पेपर जैसे मिलता है 11th 12th में वैसे ही आपको पेपर मिलेगा। आपको स्टूडेंट सॉल्व करने के लिए OMR सीट मिलेगी, जिसमें स्टूडेंट्स आप लोगों के 200 क्वेश्चन के लिए, ठीक है, हर क्वेश्चन में आप लोगों को 4-4 ऑप्शन मिलेंगे। आपको पेपर से क्वेश्चन पढ़ना होगा, एक रफ पेज भी मिलेगा आप लोगों को साथ में, ठीक है। रफ पेज में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो भी आंसर आएगा तो उन 4 ऑप्शनों के सामने स्टूडेंट्स आप लोगों को गोले काले करना पड़ेगा ब्लैक पेन से। याद रखिएगा, किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की नहीं होगी। 200 क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। ये स्टूडेंट्स आप लोगों के लास्ट ईयर का पेपर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से पेपर पैटर्न आपका पूछा जाता है। फर्स्ट पार्ट फिजिक्स का होगा, सेकंड पार्ट आपका जो है केमिस्ट्री का होगा और थर्ड पार्ट जो है, यदि आप मैथ्स के हैं तो मैथ्स का होगा या बायोलॉजी के हैं तो बायोलॉजी का आपका थर्ड पार्ट होगा। टॉपिक किस तरीके के रहेंगे आप देख सकते हैं। 11 12 से एडवांस आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। यदि आप लेवल देख लीजिएगा, ठीक है, 11 12 के लेवल से स्टूडेंट्स काफ़ी हाई लेवल ये होता है। यदि आप कहीं भी कोचिंग करते हैं, क्रैश कोर्स करते हैं, ठीक है, 4 से 5 महीने तैयारी करते हैं या 3 महीने भी तैयारी करते हैं आप अच्छे से, तो स्टूडेंट्स आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। इसके लिए आप लोगों को कोचिंग के नोट्स चाहिए, कोचिंग की बुक्स चाहिए, आपके पास में पूरा कोर्स होना चाहिए। इसमें आपके पास में PYQ प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, ठीक है। जैसा पेपर आता है वैसे आप टेस्ट लगाएं, मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके पास में हो, आपके पास में फ्रेंड्स, ठीक है, PYQ पूरे हों, तो साथ में आपके पास में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बहुत सारे हों क्वेश्चन बैंक के रूप में। ये सब चीज़ यदि आपके पास में है तो फ्रेंड्स जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप इस तरीके के क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। अब लेवल देख लीजिए जरा। आप लोगों से फ्रेंड्स कोणीय चाल, रेखीय चाल पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एंगुलर स्पीड और लीनियर स्पीड पर बेस क्वेश्चन होंगे। इसके बाद से एक्लेब वेलोसिटी पर, जिसे हम लोग पलायन वेग कहते हैं, उस पर बेस आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर फ्रेंड्स आप लोगों से तापीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, गतिमान आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इस पर बेस क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स आप लोगों से, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन पर बेस क्वेश्चन है, समस्थानिक क्या होता है, संभारिक क्या होता है, ठीक है, एनर्जी लेवल क्या चीज़ होती है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में फ्रेंड्स आप लोगों से, ठीक है, रिलेशन वगैरह पूछा जाता है। इसके बाद में आप लोगों से डायग्राम बेस्ड पेपर में क्वेश्चन बनेंगे, वर्क एनर्जी पर बेस्ड। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, लीनियर मोमेंटम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से वेवलेंथ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, प्रिज्म पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। फिर स्टूडेंट्स आपसे बोहर रेडियस पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद में आप लोगों से स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे कुंडली पर बेस्ड, गैल्वेनोमीटर पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से, ठीक है, पिस्टल पर बेस्ड क्वेश्चन है, रेडियस पर बेस्ड क्वेश्चन है, वेलोसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद में फ्रेंड्स आप लोगों से बल, आघूर्ण, टॉर्क पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद में फ्रेंड्स आप लोगों से घर्षण पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों से स्टूडेंट्स यहाँ पर स्पीड पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में पृष्ठ ऊर्जा क्या होती है, सरफेस एनर्जी क्या होता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। फ्रेंड्स आप लोगों से इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध, बाहरी प्रतिरोध क्या होता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से, ठीक है, ऊष्मा पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवेपोरेशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों से, ऊष्मा पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। विद्युत क्षेत्र पर आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोटोन उत्सर्जित चीजें क्या होती है, इमिटेड सोर्स क्या होता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है, ठीक है। दूरबीन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। फोकल लेंथ क्या होता है आप लोगों का, ठीक है। मायोपिया क्या होता है, ये सब पेपर में आपसे पूछा जाता है। परवलय क्या होता है, ठीक है। पैराबोला क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स आप लोगों से डोमेन्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, टेम्पररी मैग्नेट क्या होता है, मीटर क्या होता है, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से विद्युत धारा पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है,
इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोग रिफ्लेक्शन प्रिज्म पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों के, यंग मॉडुलस पर, यंग डबल पर, ठीक है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से नेट फोर्स क्या चीज़ होती है इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, संयोजन पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स 11th-12th में आप लोगों ने इस तरीके से तैयारी नहीं किया होगा, आप क्वेश्चन के लेवल देखकर ही समझ सकते हैं कि पेपर किस तरीके से पूछा जाता है आप लोगों का। यदि स्टूडेंट्स इसमें आप बायोलॉजी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों से ओलिगोसीन क्या होता है, इसोसीन क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। खमीर है, ठीक, खमीर क्या चीज़ होती है, टीएमवी क्या चीज़ होता है, कोशिका द्रव क्या होता है, हरित कवक क्या होता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रुबिस्को क्या चीज़ होती है, ठीक है, समष्टि क्या होता है, ठीक है, इस तरीके के आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेगापोर क्या होता है, कोशिकाओं पर प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, राइबोसोम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल वॉल क्या होता है, इस तरीके से आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एचआईवी पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। उसके बाद में न्यूक्लियस क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्रोमोसोम क्या है, साइटोप्लाज्मा क्या होता है, ठीक है। और क्वेश्चन अनुवांशिक जेनेटिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आप लोगों से, जीन्स क्या होता है आप लोगों का, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से वायरस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से विनाइल क्लोराइड का क्या यूज़ है, लीवर कैंसर पर बेस्ड, ब्लड कैंसर पर बेस्ड, लंग्स पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स सिल्क प्रोडक्ट जो है कहाँ पर सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है, कैल्शियम का मुख्य सोर्स क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, ठीक है। इसके बाद में बीम ऑफ लाइट क्या होता है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये सब पेपर में आपसे लगातार पूछे जाते हैं। तो पेपर का लेवल कुछ इस तरीके से रहेगा। विटामिन और विटामिन पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, उनके केमिकल नेम, उनकी डिफिशियंसी, उनके सोर्स क्या होते हैं, डिसीजेज जितने प्रकार की होती है, मोनोकोटिलिडोन क्या होता है, डायकोटिलिडोन क्या होता है, एक बीज पत्री, द्विबीज पत्री, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पेपर में लगातार पूछे जाते हैं। भ्रूण पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सेनर सेल क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट क्या चीज़ होती है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बॉम्बक्स मोरी क्या चीज़ होती है, ठीक है, मलबेरी क्या चीज़ होती है, ग्लाइको अपघटन क्या होता है, इन स्टोमेटा पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैम क्या चीज़ें होती हैं आप लोग, C4 प्लांट क्या होते हैं, C3 प्लांट क्या होते हैं, डीएनए पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, आरएनए पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, लाइसोसोम क्या होते हैं, राइबोसोम क्या होते हैं, सेंट्रियोल क्या होती है, ठीक है। इन तरीके से आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आप लोगों का स्टूडेंट्स पेपर का लेवल है। यदि आप कोचिंग करते हैं स्टूडेंट्स तो सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला एकमात्र कोचिंग संस्थान साइंस जोन एकेडमी स्टूडेंट्स, जो सर्वाधिक सिलेक्शन दे रहा है आपके, ठीक है, प्री वेटनरी एंड पॉलिटेक्निक टेस्ट में। यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं स्टूडेंट्स तो आप CGPAT, CGPVPT, ठीक है, डिप्लोमा कोर्स आपका DAH हो गया स्टूडेंट्स, या स्टूडेंट्स आप नर्सिंग की तैयारी कर सकते हैं साइंस जोन एकेडमी के माध्यम से। भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं आज ही संपर्क कीजिएगा मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। मिलेंगे स्टूडेंट्स फिर ऐसे अपडेट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।